12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने की कुछ ही क्षणों बाद मेघनी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह आप सबको मालूम है। इस हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। विमान बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस में जा गिरा, जहां 100 से ज्यादा छात्र दोपहर का भोजन कर रहे थे। इस भयावह हादसे में 241 यात्री और चालक दल के सदस्यों के साथ साथ जमीन पर कई लोग मारे गए। कुल मृतकों की अगर मैं बात करूं तो 275 तक इसकी संख्या पहुंच गई। विमान में भरे 1.25 लाख लीटर एविएशन फ्यूल ने भीषण आग को जन्म दिया, जिसने विमान के स्टील और लोहे को भी पिघला दिया। धधकती लपटों ने आसपास के क्षेत्र को राख में बदल दिया, लेकिन इस नरसंहार के बीच एक चीज ऐसी थी जो इस आग में भी नहीं जली, विमान का ब्लैक बॉक्स। इसके अलावा भी एक चीज और है जो इस आग में नहीं जली। नई दिल्ली में देश के वरिष्ठ फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर BN मिश्रा ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस आग में इंसान की बॉडी कार्नेशन का एक हिस्सा नहीं जल पाया। आखिर क्या है वो हिस्सा? जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। प्लेन ने उड़ान भरी थी, ऐसे में उसकी टंकी के अंदर तेल भरा हुआ था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद टक्कर हो गई, ऐसे में धमाका भीषण था। आग इतनी जबरदस्त थी कि लाशें जलकर भुन गई। किसी की पहचान यूं हो ही नहीं सकती है। ऐसे में अब परिजनों ने DNA सैंपल के आधार पर लाशों को पहचानना शुरू किया। इस हादसे में इंसान के दांत ही हैं जो बचे रह गए। एक्सपर्ट ने बताया कि दांत कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फाइड ग्रुप में शामिल है। ये 1000 डिग्री तापमान पर भी नहीं जलते हैं और ना ही पिघलते हैं। प्लेन हादसे में तापमान 1000 पार नहीं कर पाया, ऐसे में यही एक हिस्सा है जो सही सलामत बच पाया। अब लाशों के दांत से ही उनकी पहचान होगी। परिजनों के सैंपल से अब मैच के बाद लाशें सौंपी जा रही हैं। इसके अलावा प्लेन के बाकी सारे हिस्से पिघल गए। इसी बीच भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के पूरे 787-89 फ्लीट पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में विमान के इंजन, यहां पर फ्लैप्स और लैंडिंग गियर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अहमदाबाद का यह हादसा भारत के लिए दशक का सबसे डरावना विमान हादसा है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे 2025 में हमें ऐसे हादसे ना देखने को मिले, क्योंकि इन हादसों में कुछ नहीं जाता और बहुतों का बहुत कुछ चला जाता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें AG लाइव।